नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि मेला का उद्घाटन कर रहे हैं और उसके कुछ ही समय के बाद में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। विभिन्न थीम के आधार पर विभागों ने अपनी प्रदर्शनियां स्टॉल के माध्यम से यहां पर लगाई हैं। अभी जुड़ेंगे तो टीम को आपको बता देंगे एक बार। तो देखिए, आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। और उससे पहले कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां पर आपको बता दें कि कई सारे ऐसे दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो मौजूद हैं। तो कृषि उन्नयन योजना के तहत ये मेला लगाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि कई सारे किसान से संबंधित स्टॉल्स भी लगी है, जहां पर किसान कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। साहू जी, श्री ठाकुर राम चंद्राकर यहाँ आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों एवं बहनें, सम्मानित पत्रकार बंधु, आज हम सबके लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और हमने मोदी जी का गारंटी में जो घोषणा किए थे उसे पूरा करने के लिए हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। और ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े आज का दिन खुशी का दिन है। हम बोले थे आप लोगों को कि धान खरीदी इस साल बम्पर धान खरीदी हुआ है, सबसे ज्यादा धान खरीदी इस साल हुआ है। हम लोग 144.92 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं, जो सब आज तक के कभी नहीं इतना खरीदी हुआ था। हमारे बीच में जो कुल किसान जिन्होंने धान बेचा है, 24,72,000 किसान भाइयों ने धान बेचा है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुल जो उस समय हम लोग धान समर्थन मूल्य में खरीदे थे और उसका शेष राशि, अंतराल का राशि जो है 917 रुपए आज आप लोगों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था हम लोग किए थे, किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे, कोई बोरा बारदाना की कमी नहीं हुआ। वहां पे व्यवस्था बनाए थे, टोकन 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे। और अधिकतर हम लोग 48 घंटा के अंदर जो राशि है उसका भी भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ये हमारे सम्मानित विष्णुदेव साय जी का सरकार है, जिन्होंने वादा किया था एक मुश्त हम राशि देंगे, अंतर का राशि। आज एक मुश्त आपके खाते में अंतर का राशि आज जा रहा है। आप सबको मालूम है बहुत कम समय में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी वादा किया था वो सभी वादा आज पूरा हो रहा है। आज
मुख्य जो वादा था, पहले बोले थे 2 साल किसान भाइयों के लिए 2 साल के बोनस नहीं दे पाए थे, उस बोनस को भी हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन किसान के खाता में डाल दिया गया है। साथ ही साथ 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का जो वादा किया गया था, उसको भी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए और उसके तत्काल बाद कैबिनेट के बैठक लेकर के उस 18 लाख परिवार के प्रधानमंत्री आवास को भी स्वीकृति कर दिया गया है। आज बनना भी शुरू हो गया है। अब बहुत बड़े खुशी की बात हमारे माता बहनों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस समय भी बोला गया था कि हमारे जितने माता बहनें हैं उनको 1000 रुपया महीना और साल में 12,000 रुपये देने का जो बात हुआ था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा कर दिया गया है। जितने जो बहनें हैं पात्र, उनके खाते में राशि भी चला गया है। और अंत में मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों के लिए, हमारे मोदी जी का गारंटी, आप लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किए और पूर्ण बहुमत से हमारे सरकार आप लोग बनाए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का गारंटी हकीकत में जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है आप लोगों के, यानी अनेक प्रकार से किसानों के हित में हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, उसका भरपूर लाभ आप लोगों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमारे विष्णु देव साई जी का सरकार है। जितना लाभ आप लोगों को हो सकता है उतना लाभ दिलाने का काम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हमारे बीच मंच में एक तो साक्षात हमारे छत्तीसगढ़ को विष्णु जी का आशीर्वाद मिल रहा है और साथ में हमारे कृषि मंत्री कौन है आप सबको मालूम है, राम विचार नेताम जी, भगवान राम भी विराजमान है। आप सबको मालूम है 22 तारीख को हकीकत में भगवान राम एक टेंट में था, वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को लाखों साधु संत के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। हर गांव में इतना भव्य, माता लोग तो कलश यात्रा, नवधा रामायण, रामधुन के माध्यम से उस दिन ऐसा लग रहा था उसी दिन हकीकत में कि भगवान राम आ गए हैं। और हकीकत में उसी दिन से सबको महसूस होने लगा है कि पूरा निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में राम राज्य का स्थापना होगा। अंत में यही कहते हुए आप सभी लोगों से जो स्वागत किए, सम्मान किए, इसके लिए मैं आप सबका प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय खाद्य मंत्री महोदय। और हमारे लिए बहुत ही खुशी का, गर्व का और उल्लास का मौका है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच राजनांदगांव में पधार चुके हैं और वर्चुअली वो हमसे जुड़ चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही संबोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज़ के साथ माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय। ये प्रदेश भर के जम्मो आज किसान मन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और जब एक कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आप मन के बालोद जिले के मुख्यालय बालोद में
गंगा मैया की धरती में, माँ दंतेश्वरी माई की धरती में, बमलेश्वरी माँ के धरती में, यहाँ हमारे प्रदेश कर बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज शुभारंभ हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करो। मालूम है कितना पैसा मिल रहा है? जितना पैसा मिल रहा है इतना में ताली ये नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाइए। बोले भारत माता की। कौन जय नहीं बोल रहा है जी? इधर से पक्का सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब हुआ ना, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान और जय विज्ञान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभिनंदन करें विष्णुदेव जी का। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी वो भी जुड़े हैं, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंत्री, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, जोरदार तालियां बजाएं कृषि मंत्री जी के लिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मेरे साथ मंच पर विराजमान नरेश मोहन जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। सांसद यहाँ के राजनांदगांव के संतोष पांडे जी, आपका भी स्वागत है, वंदन है। अभिषेक सिंह जी, पूर्ववर्ती हमारे सांसद और वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन इनका। हमारे मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर अशोक शर्मा जी, पूर्व सांसद, कहाँ अशोक जी? आए नहीं, कोई बात नहीं। खूबचंद जी पारक, सुरेश एच लाल जी, संतोष अग्रवाल जी, अवधेश चंदेल जी, रमेश पटेल जी, रामजी भारती, भूपेंद्र सन्नी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और मेरी आवाज सुन रहे हमारे सभी पूरे प्रदेश के नेतागण, पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक एक बार नारा लगाएंगे, जय जय श्री महाकाल। अभी 2-4 दिन पहले हमारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना है और महादेव की विशेषता है, वो दाता तो ऐसे दाता है कि कोई भी चीज देने में अगर कोई मांगे तो दानी में दानी, महादेव दानी, वो सब कुछ दे देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। और महाकाल के दर्शन करो, और महाकाल के दर्शन करते करते एक मंत्र बोलना रहता है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। शिव जी की जय जयकार करो तो विष्णु की करना पड़ती है। आज ये दोनों का सुखद संयोग है। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, तो एक तरह से ये मंत्र का जय जयकारा हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जुड़वा भाई है। हमारे अतीत के कार्यक्रम में एक ही प्रदेश होता था और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार कहीं है
तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का आपका भी उतना ही अधिकार उधर है। जीवन दायिनी अमरकंटक आप कहो तो आपका और हम कहें तो हमारा नर्मदा मां सभी क्षेत्रों में आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल जिनका उनने अपने शासनकाल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक आध रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे, इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी, जिनके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगा करके, सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी। मैं अभिनंदन करता हूं, मोदी जी का स्वागत करता हूं। और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मोदी जी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। ये पुरानी सरकार बोलते बहुत थे, करते कुछ नहीं, हर बात में काली दृष्टि, निगाह खराब, जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे कई और राज्य सरकारें भी थी जिनने माननीय मोदी जी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, डब्बा बंद करके ताला लगा दिया। यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसा समय जब छत्तीसगढ़ कहां जेट की गति से जाता आगे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है हर चीज में मीन में निकालना, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में अपनी दृष्टि, उनका लाभ कैसे मिले, जनता जाए भाड़ में। वो तो अच्छा हुआ परमात्मा की दया से अच्छे अच्छे गणित फेल कर दिए छत्तीसगढ़ की जीत ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सारे नेताओं और प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र होता ही इसीलिए, जो हमारी सेवा करेगा, जो काम करेगा। भाजपा वो काम भी करती है, जनता की सेवा करना भी जानती है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नए कीर्तिमान बनाए थे। और अब मैं शुभकामना देता हूं हमारे विष्णु भैया के लिए। अरे मेरे तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है। हमको लगा कि हम जरा कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो मड़ैया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इतना तो हम भी नहीं दे पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया है। जोरदार ताली बजाओ। आज का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, दिल से तारीफ कर रहा हूं। इतनी बड़ी धनराशि दे करके जो आपने महतारी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना हमने चलाई थी, लाडली बहना योजना चलाई थी, वो पैसा तो दिया ही दिया। ये धान का भी 2 साल का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का। ऐसा लग रहा कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी इसके बजाय पैसा गिर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के लिए। और यह होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की बाजी लगा करके, खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम, और वो भी आज 3 महीने ही हुए हैं, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर
जैसे कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिख गया कि सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल से पूरी सरकार के लिए, और आप सबसे आह्वान करता हूं, राज्य सरकार के आह्वान के आधार पर, काम के आधार पर, हमको मालूम है फिर एक बार 2-4 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी जी की, फिर एक बार, अब की बार कदम कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई दे रहा है। अब कुछ छिपा हुआ नहीं है, और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमारा तो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण से नाता आता है, और 5000 साल पुराने उस घटनाक्रम को याद करो जिनके कारण से धर्म और अधर्म के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हुए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पे भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उनने किया है, और जो अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, कौन भूल सकता है 22 जनवरी का दिन। बोलो जय जय श्री राम। कोई भूल सकता है क्या? हमारे 500 साल के पुराने संघर्ष के बलबूते पर एक हिंदू समाज ने बड़ी लड़ाई, योग्य तरीके से न्यायालयीन लड़ाई के लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी हमारा तो बड़ा मन था, शिलान्यास में बुलाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम के उस जन्म स्थान पे प्रश्न उठाए, भगवान के जन्म पे प्रश्न उठाए, हिंदुओं को लगातार अपमानित किया, और अपमानित करने की उनने सारी सीमा तो तब तोड़ दी जब शिलान्यास के बाद लोकार्पण का मौका मिला। अरे भैया, हम सब भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारा किसान तो इतना उदार है कि अपने खेत की खड़ी फसल में कोई पड़ोस से भी जाए और 2 डाल कुछ सामान लेना चाहे तो पैसे नहीं लेता है, उसको सम्मान से खाने पीने दे देता है। हमने तो केवल निमंत्रण में बुलाया था। वो राम मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन भगवान के राम की प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी बुलाया था कांग्रेस वालों को कि आपके सारे पाप माफ, कोई बात नहीं, अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अब तो आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, और देखो बेशर्मी की हद, आने का निमंत्रण किसी को भी दो तो वो आए नहीं आए, मुंह पे तो मना नहीं करता, ठुकराता तो नहीं है, लेकिन ये अभागे भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहे कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। कितना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। अरे जनता जानती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है, आपने उनका अपमान किया है, जनता माफ नहीं करेगी। अब जनता आपको ठुकरा करके वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारी सरकार बनती तो बाबा महाकाल का महालोक बनता है, हमारी सरकार बनती है तो केदारनाथ में आनंद आता है, हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या से अरब तक भगवान के मंदिर के शिखर आसमान से बात करते हैं, हमारी सरकार बनती तो बाबा महादेव का बनारस धाम चमचमाता है। और अब तो तीसरी बार सरकार बनेगी। हमने कहा है कि ये सरकार बनेगी तो आने वाले समय में, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है, हम सब याद करेंगे, अयोध्या को भूलने वाले नहीं है। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आप और हम सब मिलेंगे, हमारे आराध्य को कैसे भूल सकते हैं। अब की बार तो ये सुदर्शन चक्र में भगवान ने अपनी उंगली का टेका लगा करके धर्म युद्ध में फैसला किया था। आप सबसे आह्वान करता हूं, अपनी उंगली बचा के चलना, यही उंगली कमाल करेगी मोदी जी को बुलाने के लिए। इधर आपने सुदर्शन चक्र चलाया, बट मशीन के ऊपर बटन दबाया, और आने वाले समय में धराशायी करते हुए विश्व में भारत का नाम जय जयकार से गूंजेगा। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए।
आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म की जय जयकार के लिए, समूची मानवता के लिए, सरकारों के सुशासन के मार्ग पे चलने के लिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए और स्वामी विवेकानंद की जो 100 साल पहले की घोषणा है 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मैं निश्चित कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 का नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाएं माननीय मोदी जी के लिए। और आज के इस अवसर पर मैं हृदय से आभार मानता हूं। छत्तीसगढ़ के बुलावे पे आया हूं और प्रेम से आया हूं। जब जब आप बुलाओगे, सदैव आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे हाजिर रहूंगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोनों राज्य नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में जाएं, ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश। आपने हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकारा। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हर्ष और गौरव का विषय है और आपके इस ओजपूर्ण वक्तव्य के लिए, संबोधन के लिए आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ अब वो घड़ी, चिर परिचित घड़ी, बहुत ही प्रतीक्षारत वो घड़ी अब आ ही गई है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना के अंतर्गत किसानों को राशि का अंतरण करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करते हैं कि रिमोट का बटन दबा करके कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का वितरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां। और इसके साथ ही राज्य के लगभग 24,75,000 किसानों के बैंक खाते में 13,320 करोड़ रुपए अंतरित हो गए हैं। जोरदार तालियां। राशि जितनी बड़ी है, तालियों की आवाज भी उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसके अवलोकन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। एक लघु फिल्म स्क्रीन पर आप सभी देखेंगे। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णु देव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। छत्तीसगढ़ के किसानों से किया वादा हर कीमत पर पूरा कर रही विष्णुदेव सरकार। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। नहीं रुकेगी राशि, न होगा किश्तों का इंतजार। एक मुश्त मिलेगी राशि, खातों में आएगी बहार। 12 मार्च को किसानों के खातों में सीधे भेज रहे हैं 13,320 करोड़ रुपए। हमार सरकार धान खरीदी में जो गति दी से किसान मतलब बहुत सारे बेनिफिट मिली से, बहुत सारे फायदा मिली से। बहुत से किसान हतोत्साहित हो रही से अब फिर से नया उत्साह से काम करत थे। सरकार 2100 में धान खरीदे, किसान मतलब बहुत लाभकारी है। किसानों के घर में बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। धान के खरीदी में भी बढ़ोतरी हुई से, पैसा में भी बढ़ोतरी हुई से। मोदी की गारंटी से हमारी वित्तीय आय बढ़ेगी, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेंगे। इससे हमारे समाज और आगे आने वाले भविष्य को लाभ होगा।
ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णुदेव साय जी है। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हूँ। एकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साय ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान, विष्णुदेव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस राशि के अंतरण के लिए। और इसके साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों से की गई एक और गारंटी पूरी हो गई। और हम बड़े ही गौरव के साथ आपको बताना चाहते हैं कि किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य हो गया है। जोरदार तालियां और तालियों की आवाज को बरकरार रखिए, क्योंकि हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबो किसान मन के खाता में पैसा पहुंच चुकी से, और काकरो में नहीं पहुंची तो कुछ अंतराल में पहुंच जाही। तो पहले जोर के जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज एक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह, और 9 से 10 लाख हमारे अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जेमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार मन कर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली। उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत करा। और आज हमारे बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी,
हमारे प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी, चेनन देशमुख जी और हमार कृषि विभाग के एपीसी सहला निगार मैडम, कृषि विभाग के सबो अधिकारीगण, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से हमार उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहली आपन भारी हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला से, ओकर लिए आप मन के सबके हमन बहुत बहुत आभारीयन और आप मन के भी हृदय से अभिनंदन स्वागत। और आज 151 जगह में हमार छत्तीसगढ़ सरकार के सबो मंत्री मन, हमार सांसद मन, विधायक मन और हमार और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन कार्यक्रम में जुड़ीन हैं, उमन के भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जमनला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है, ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मनला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करा और उमन के गारंटी में विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ला दिलाओ, 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट, एक लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके बहुत बहुत आभार। और हमारे ये छत्तीसगढ़ सरकार के आज 3 साल पूरा होते, 3 महीना 13 दिसंबर के हमन शपथ ले रहे हैं, आज 12 मार्च है, तो 3 महीना ये सरकार के पूरा हुई से, लेकिन 3 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमार मोदी जी जो वादा करे हैं, ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। 13 दिसंबर ला शपथ लेने के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के धान के बोनस 15 साल जब हमारी सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे, वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और उमन के जन्मदिन 25 दिसंबर जोन ला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस, बकाया बोनस की राशि भेजे के काम करे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमारे खाद्य मंत्री बतात रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्पर खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से। 3100 रुपया की बात हो रही से, कुल
24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही, हमर जो मोदी जी गारंटी दे रही कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। ताली बजाओ भाई, इतना बड़े राशि कैसे आप मन ताली भी नहीं बजाते हो। महतारी बंधन योजना अभी 10 तारीख के हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े रही वर्चुअली दिल्ली ले, और हमारे छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में वहां से बटन दबा के 655 करोड़ रुपया एक महीना के पहला किस्त 1,000 के भेजे के काम करी ने। साल में 12 महीना के 12,000 महतारी बंधन के पैसा देना है। हर महीना उमन के खाता में 1,000 रुपया जाने वाला है। मोदी की गारंटी के वादा भी हमन पूरा करे हन, और सबो वादा ला पूरा करबो। चाहे वो आज तेंदुपत्ता के एक वादा फिर पूरा करने वाला हन। एक बाद में हमारे कोंडा गांव में कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता के सीजन आगे से हमार मोदी की गारंटी में वादा है तेंदुपत्ता संग्राहक मन से कि आप मन के तेंदुपत्ता हम 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से, और 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी हुई। पिछली सरकार में कीमत 4,000 रही, लेकिन खरीदत रहीन मात्र 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमन 15 दिन खरीदबो। और जो चरण पादुका योजना जो रहीस, हमार माता बहनी मन के पांव में कांटा खूंटी मत गड़े, एकले चरण पादुका योजना फिर से चालू हमारे सरकार करने वाला है। तो ये सब काम हमन आगे करबो। चाहे भूमिहीन मजदूर किसान ला 10,000 रुपया सहायता देहे के बात हो, या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे के बात हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने वाला समय में करी। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सबला मैं आश्वस्त करत हो। और रामलला योजना, रामलला दर्शन योजना भी शुरू हो चुकी से। हमार मोदी की गारंटी में रहीस 22 जनवरी के हमार छत्तीसगढ़ के भाचा भगवान राम, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के धरती है, और इस नाते भगवान राम हमार छत्तीसगढ़ के भाचाएं। और 22 जनवरी के वो ट्रेन से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होगी नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मंदिर के लिए 500 साल हमारे हिंदू भाई मन ला संघर्ष करना पड़िस, लाखों व्यक्ति ला कुर्बानी देना पड़िस, और ओकर बाद ये सौभाग्य के दिन आई से। कल बिलासपुर से दूसरा ट्रेन रवाना हुई से, ओकर 1 सप्ताह पहले रायपुर ले मैं खुद हरी झंडी दिखा के रवाना करे रहे अयोध्या पर, और कल बिलासपुर से रामलला दर्शन योजना के ट्रेन रवाना हुई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में एक ट्रेन राम भक्त मन के छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाही, और भगवान राम के दर्शन करा के सरकार मुफ्त में पूरा सरकारी खर्चा में ये योजना चलने वाला है। और बड़े बड़े काम मोदी के गारंटी ला पूरा करत हन, लेकिन ओकर अलावे भी बड़े बड़े काम हमन करत हन। आज सवेरे सवेरे 3 ठन नया हवाई जहाज चला के आए हन, ओकर शुभारंभ करके आए हन। बिलासपुर से 1 ठन कलकत्ता जाही, और बिलासपुर से 1 ठन दिल्ली जाही, और जो जगदलपुर से रायपुर, जबलपुर, ये भी फिर से शुरुआत हुई। ये 3 टन हवाई जहाज आज शुरू करके सवेरे सवेरे हमन आए हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान 7,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत करीन है। 7,000 करोड़ रेलवे के क्षेत्र में एक साल में इतना राशि कभी नहीं मिले रही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से ज्यादा के राशि आरोप आज भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम रही से वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जुड़ के वो कार्यक्रम ला संपन्न करीन है। और अभी 35,000 करोड़ से ज्यादा के रेलवे के सेक्टर में काम चलत है, पुराना काम हमारे भारत सरकार के देन, हमारे मोदी जी के देन। तो इस तरह से बड़े बड़े काम भी हमन करत हन। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए अब धूप भी आ गई,